दोस्तों, हमारे किसान भाई बहुत बड़ी मात्रा में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग बुवाई के समय करते हैं। और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक तो बहुत सस्ता होता है और इसमें जो फास्फोरस के अलावा और भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और फ़ायदों के साथ साथ क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहले ही आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, इसके अंदर हमें जो मिल जाते हैं तत्व, वो मिल जाते हैं फॉस्फोरस, कैल्शियम और सल्फर। जबकि हम इसकी जगह प्रयोग करते हैं डीएपी, तो उसमें केवल फॉस्फोरस मिलता है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन मिलता है। उसमें कैल्शियम नहीं होता, सल्फर नहीं होता। तो अब हम जब इस सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो इसमें फॉस्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर मौजूद रहते हैं। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? तो दोस्तों, ये जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, इसमें जो पहला तत्व होता है वो होता है फास्फोरस। और फास्फोरस का मुख्य कार्य है जड़ों का विकास करना, पौधे का विकास करना, और इस प्रकार कुल मिलाकर हमारी फसल की उपज बढ़ाना। और दोस्तों, और जो कैल्शियम होता है, उसका जो मुख्य कार्य होता है जो सेल डिवीज़न को तेज करना, कोशिका भित्ति की रचना करना। और जब सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन जब तेज होता है तो हमारे पेड़ पौधे तेज़ी से वृद्धि करते हैं और हमारे पौधों को मजबूती भी प्रदान करते हैं। पौधे मजबूत होते हैं, फसलें मजबूत होती हैं, गिरने से बच जाती हैं। अब बात आती है जो तीसरा इसमें तत्व होता है सल्फर। सल्फर का जो कार्य होता है वो 3-4 प्रकार से होता है। ये एक पोषक तत्व भी है, दूसरा ये फंजीसाइड भी है, तीसरा ये एक कीटनाशक भी है, एक्टिसाइड भी है, और चौथा एक प्रकार से ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, अर्थात ये एक टॉनिक का कार्य भी करता है। तो ये जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है, एक कार्य के साथ साथ हमें इससे 3-3 कार्य मिल जाते हैं। कुल मिलाकर हमारी जो फसलों की जो पैदावार है सिंगल सुपर फास्फेट के प्रयोग करने से बढ़ती है। अब दोस्तों, बात आती है कि इसके प्रयोग करने से हमें किस प्रकार हमारी जो फसलें हैं वो नुकसान भी पहुंच सकती है। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सिंगल सुपर फास्फेट है, यदि हम इसका लगातार प्रयोग करें तो हमारी ज़मीन की जो पीएच है वो बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से हमारी ज़मीन क्षारीय बन जाती है। अब बात आती है कि हमें इसे कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कहाँ प्रयोग से बचना चाहिए। जहाँ हमारी ज़मीन का पीएच मान 8 से नीचे हो या 8 तक हो तब भी काम चल जाता है। यदि 8 से ज़्यादा पीएच मान हमारी किसी ज़मीन का है, हमारी किसी भूमि का है, तो उसमें हमें इसका प्रयोग से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इसके जो बार बार प्रयोग करने से जितना जो इसमें फास्फोरस होता है वो हमारे पेड़ पौधे नहीं ले पाते हैं और ये ज़मीन में फिक्स हो जाता है, जिससे इसकी जो है हमें बाद में मात्रा बढ़ानी पड़ती है। आज हम 1 बैग डाल रहे हैं, फिर 1.5 बैग डालेंगे, फिर 2 बैग डालेंगे, और इस प्रकार हमारी भूमि को ये नुकसान ही पहुंचा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां पीएच मान 8 से ऊपर हो ज़मीन का, उस जगह पर इस जो सिंगल सुपर फास्फेट है इसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।